हाँ तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने फिर एक लेक्चर लेके आया हूँ और ये मेरे चल रहे थे नीट के पीवाईक्यूज चल रहे थे। तो भैया नीट के पीवाईक्यूज का हाइड्रोकार्बन का आज लेक्चर 2 है। मतलब आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन के जो पीवाईक्यूज हैं उनको भैया मेरे डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक, पहला जो लेक्चर था इसके पहले उसमें हम लोगों ने एल्केन डिस्कस कर लिया था और आज भाई जो डिस्कस करेंगे वो एल्कीन डिस्कस करेंगे। ठीक, एल्कीन के भी क्वेश्चंस कई सारे पूछे गए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एल्काइन डिस्कस करेंगे। तो भाई देखो, मेरे पास ये पहला एक क्वेश्चन नीट 2020 में भाई पूछा गया है और क्वेश्चन लिखा है एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मेथेनॉल। ठीक, गिव्स मेथेनॉल मतलब ऐसा कह रहा है कौन सा एल्कीन है अगर मैं जिसका ओजोनीकरण यानी ओजोनोलिसिस कराता हूं तो मेरा मेथेनॉल बनेगा। देखो मेथेनॉल का मतलब क्या होता है, मेथेनॉल का मतलब हो गया फॉर्मल्डिहाइड किस में बनेगा। मतलब मेरे को ऐसा एल्कीन छांट लेना है जिसमें मेरा फॉर्मल्डिहाइड बनने वाला हो। तो मैं बता दूं, अगर आपको जानकारी में हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो देखिए आप, अगर कोई भी डबल बॉन्ड है इसके कांटेक्ट में जो ग्रुप लगे होते हैं, अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, क्या करा रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो इसके ब्रेक होने पर बस यहाँ पर ऑक्सीजन को जोड़ देना होता है। तो खुद बताइए, अगर किसी एल्कीन में कहीं पर 2H लग जाए, 2H लग जाए किसी भी स्ट्रक्चर में, अगर 2H लग जाए और जब मैं इसका कराऊंगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस तो आफ्टर ब्रेक होने के बाद ये O लेके निकलेगा और जब ये O लेके निकलेगा तो मेरा पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड बोले तो क्या बनेगा, मेथेनॉल बनेगा। तो आपके पास अगर मेथेनॉल कह रहा है तो ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढ लीजिए जहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 2 H लगे हों। अगर आपसे एथेनॉल कह रहा है तो ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढ लीजिए जहां डबल बॉन्ड पे एक मेथिल और एक H लगा हो। अगर आपसे एसीटोन या प्रोपेनोन 2 कह रहा है तो जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब देखिए, पहले वाले में अगर मैं यहाँ से कराऊंगा तो ये डबल ब्रेक होगा और ये तो मेरे पास बनेगा एथेनॉल और ये भैया एक एसाइक्लिक एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बन जाएगा जो बेकार, इसमें मेथेनॉल नहीं बनेगा। ऑप्शन बी में आ जाओ भाई, ये तो यहाँ रिंग के अंदर टूटेगा, ये तो रिंग के अंदर टूटेगा, तो एक को यहाँ एक को यहाँ, फॉर्मल्डिहाइड कहाँ बनेगा, या नहीं बनेगा। जरा ऑप्शन सी पे ध्यान से देख लो, इसमें देखो डबल के बगल में बेटा CH2 दिख रहा है। अगर मैं इसका कराता हूँ ओजोनोलिसिस तो ये ब्रेक होगा और यही पोर्शन और ये पोर्शन O लेके O चुवा दो बेटा, यहाँ पर दोनों जगह O चुवा दीजिए, एक एक चुवाने का मतलब O लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा CH2O और CH2O का मतलब बेटा क्या होता है, SCHO, यही तो होता है बेटा SCHO। तो ये बेटा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। वैसे तो फॉर्मल्डिहाइड नाम है, बनना मेथेनॉल बोल दीजिए। ठीक, तो मेरा जो पहला ऑप्शन था, पहला जो क्वेश्चन था नीट 2020 का, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें मेरे पास मेरे बनेगा क्या, मेथेनॉल। बना लीजिए फटाफट वीडियो पॉज करके। अब देखिए, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो नीट 2019 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या देखते हैं भैया, पढ़ते क्या बोल क्या रहा है। देखो लिखा है द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग। भैया मेरे को एक कन्वर्जन दे रखा है, उसने कन्वर्जन दे रखा है, कह रहा भैया ये बता दो मैं किससे करा दूं, कौन सा सबसे बेस्ट रिएजेंट है। तो पहले जरा कन्वर्जन देख लेते हैं। भाई यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना है, एल्काइन है, और ट्रिपल को भाई वो डबल पे छोड़ रहा है। ट्रिपल को कहाँ छोड़ रहा है बेटा, डबल बॉन्ड पे। तो ट्रिपल से डबल करने के लिए मेरे पास 2-3 बड़े फेमस रिएजेंट हैं। एक मेरे पास है लिंडलार कैटलिस्ट, ये ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करता है। मगर ध्यान रखिए, जब लिंडलार हम लेते हैं तो अगर अगल बगल R लगे हैं तो वो दोनों R सेम साइड जाते हैं, मतलब सिस फॉर्म बनता है। अगर मैं लिक्विड अमोनिया और कोई एल्कली मेटल लेता हूँ तो ये भी मेरे पास ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करते हैं, मगर दोनों R जो होते हैं वो अपोजिट मतलब ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पर भैया सीधी सी बात है, ये जो पहला ऑप्शन थे वो क्या लिखा है, मरकरी आयन दे रखा है और फिर बाद में पानी डाल रखा है। ये तो बेटा हाइड्रेशन होता है, ये जो घटना होती है इसे मैं हाइड्रेशन बोलता हूँ। एल्काइन को पानी देना, एल्काइन को क्या देना, पानी देना। इसमें बेटा जब पानी जुड़ता है ना तो पहले इनॉल फॉर्म बनता है और वो जो इनॉल फॉर्म होता है ना बेटा,
वो या तो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो फिलहाल यहाँ नहीं हो रहा। पहला ऑप्शन तो बेकार, हटो भाई तुम किनारे। अरे लो दूसरा ऑप्शन देखो क्या है लिखा है, एल्कली मेटल और लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ये ट्रिपल वाले को बदलता है किसमें, डबल में बदल देता है। मगर अगर इसमें दोनों तरफ आर लगे हुए ना तो दोनों आर को उल्टा भेज देगा, दोनों आर को क्या भेज देगा, उल्टा, मतलब ट्रांस बना देगा। क्या बना देगा, ट्रांस। वहाँ देखिए दोनों में थे सेम साइड, मतलब क्या बन रहा है, सिस। तुम भी हट लो भैया, तीसरा आ जाओ रे। यही तो है मेरे पास लिंडलार कैटलिस्ट। भाई इसके बहुत सारे प्रारूप देखने को मिलेंगे। हो सकता है पैलेडियम साथ कार्बन प्लस क्यूनोलिन दे दे, हो सकता है पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट के साथ दे दे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो ये जो थर्ड नंबर वाला है ना, ये मेरे पास है लिंडलार कैटलिस्ट। और लिंडलार का काम क्या होता है, ट्रिपल को डबल में रोकता है, और डबल पे कैसे रोकता है, सिस फॉर्म में रोकता है, जिसने यहाँ रोका है। तो जब से बेस्ट रिएजेंट मेरे पास क्या है, सी। तो मैं डी चेक ही क्यों करूंगा यार। कुछ कहेंगे सर डी तो क्लेमेंसन वाला है, नहीं, जिंक अमलगम होता है, ये सिंपल रिडक्शन वाला। ये ट्रिपल को उठा के, पहली बात तो ये इसका रिडक्शन करेगा नहीं। तो अगर जिंक भी होता मेरे पास क्लेमेंसन, तब भी ना करता है, क्योंकि वो लगता है एल्डिहाइड कीटोन पे लगता है ना बेटा। तो यहाँ पर जो ट्रिपल है वो डबल में कन्वर्ट होगा सिस वाले में बाय द लिंडलार कैटलिस्ट बनाता है। यही फटाफट जल्दी से इसको। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कितना सिंपल सा, भाई उसने नीट 2016 में पूछ दिया है। कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, जरा जरा सा इत्तू सा एक्सप्लेनेशन है भैया। देखो क्या लिखा है, द कंपाउंड डेट विल नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन गैस। कह रहा है इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो ब्रोमीन गैस से रिएक्शन नहीं करता। तो सीधी सी बात है, जो ब्रोमीन का जो टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन जिसे बोलते हैं, वो भैया या तो डबल बॉन्ड का मॉलिक्यूल देगा या तो मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड का मॉलिक्यूल देगा। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेटेड है, या ट्रिपल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेटेड है, तो वो ब्रोमीन को ऐड कर लेगा और उसका जो ब्राउन कलर है ना वो डिसअपेयर हो जाएगा। मगर अगर कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है, मतलब फॉर्मूला CnH2n+2 वाला है, तो वो ब्रोमीन को ऐड तो कर नहीं पाएगा। ठीक है, ब्रोमीन को ऐड तो कर नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सिंपल सी बात समझिए कि यहाँ जो ऑप्शन है, देखिए मेरा जो पहला वाला है, ब्रोमीन विल नॉट ऐड विद ब्रोमीन, ऐड नहीं होने वाला ब्रोमीन गैस से। ठीक है, मतलब सनलाइट की बात नहीं कर रहा। अगर सनलाइट देता तो ब्रोमीन एल्केन में भी रिएक्शन देता है। तो देखो ये तो मेरे पास भैया प्रोपीन है, ये तो भैया ब्रोमीन को ऐड कर लेगा। ये मेरे पास एल्काइन है, ये भी ब्रोमीन को ऐड कर लेगा। अब देखिए ये मेरे पास एथिलीन है, ये भी ब्रोमीन को ऐड कर लेगा। भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये प्रोपीन यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा। देखिए इसका फॉर्मूला CnH2n+2 से मैच कर रहा है, मतलब ये एल्केन है। तो ये जो C है ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं दे पाएगा। हाँ अगर लाइट वगैरह की बात करता तो ये भी रिएक्शन दे देता सब्स्टिट्यूशन से, नहीं, मगर यहाँ पर उसने ऐसा कुछ कहा नहीं। उसने कहा डायरेक्ट किसकी रिएक्शन नहीं होती है, तो ब्यूटेन आप देंगे तो डायरेक्ट कहाँ, स्लाइड वगैरह देनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। तो C ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर कि ये ब्रोमीन डायरेक्ट इससे रिएक्शन नहीं करेगा। बाकी जितने मेरे पास डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, जितने मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड वाले, उन सबसे रिएक्शन करेगा। बनाते हैं ये फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए ये कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। संजरा मैं इसका लिख दूँ, संजरा छाप दूँ 2015। ये मेरे पास आया है नीट 2015 में, नीट 2015 में आया भैया। बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस नहीं है, मगर हाँ बढ़िया क्वेश्चंस हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा इन द रिएक्शन विद HCl। कह रहा भाई HCl की रिएक्शन करानी है। एन एल्कीन, कोई एल्कीन है, रिएक्शन दे रहा है अकॉर्डिंग टू MR। MR का मतलब यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल है, टू गिव प्रोडक्ट। कह रहा है मेरे पास कोई एल्कीन है, उसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ किसी एल्कीन की, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है, और मेरा जो प्रोडक्ट बनता है ना वो कह रहा है 1-क्लोरो-1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन बना। मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है मेरे पास ये प्रोडक्ट है। तो कह रहा भैया बता दो एल्कीन कौन कौन सा है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं कि तुम हो कौन भाई। ठीक है, तो देखो भाई साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है पहले, तो मैंने पहले साइक्लोहेक्सेन बना लिया, आप भी बना लीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है 1 पे ही क्लोरो घुसा हुआ है और 1 पे ही मेथिल है, मतलब इस जगह पे Cl है और इस जगह पे CH3। ये कंपाउंड किससे बन जाएगा, अगर मैं किसी एल्कीन में देता हूँ HCl ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, तो देखो भैया मार्कोनिकॉफ रूल पता ही होगा। अगर हम सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल की बात करें तो भैया
निगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ पे H कम होते हैं। अगर मैं कार्बो आर्बो कैटायन के झंझट में ना पढ़ूँ, अगर मैं स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ना जाऊँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर HCl ऐड करूँगा तो देखो ये तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो निगेटिव पार्ट मतलब ये वाला पार्ट वहाँ जुड़ जाएगा जहाँ पे H कम होगी। तो देखो जरा यहाँ डबल पे एडिशन होगा तो इस जगह पे तो एक भी H नहीं, जहाँ मैं डार्क कर रहा हूँ ना इस जगह पे तो एक भी H नहीं है, तो यहाँ पे तो Cl जुड़ जाएगा, तो यहाँ Cl जुड़ेगा तो इस जगह पे H जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, जब ऊपर H जुड़ जाएगा तो ये मेथिल हो जाएगा और इस जगह पे Cl। ये तो भाई बन गया मेरा, ये तो भाई बन गया, ए तो भाई देगा, ए तो देगा। जरा बी को भी चेक कर लेते हैं। बी भी देखिए आपका अनसिमेट्रिकल है, कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। देखो यहाँ पर तो H होगा मगर इस जगह पे H नहीं होगा, तो Cl भैया यहाँ लग जाएगा, H यहाँ लग जाएगा। जरा देखें क्या बनेगा भैया इसके बाद, तो यहाँ पर Cl लगेगा मेथिल वाले कार्बन पे, ये मेथिल और ये Cl, इस जगह पे H का कोई मतलब नहीं, ऐसे लिख देंगे। अरे भाई ये तो इसमें भी बन गया, यानी कुल मिला के ए में भी बन गया, बी में भी बन गया। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन सी है, देखिए लिखा है ए एंड बी बोथ, तो सी मेरे पास परफेक्ट आंसर है, सी ही मेरे पास सही ऑप्शन है। बनाते हैं ये फटाफट। मार्कोनिकॉफ रूल सभी को पता होगा ना, क्या रूल होता है भाई, किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल होता है, वैसे तुम लोग कार्बोकेटायन बना के करते हैं, मगर डायरेक्ट अगर आपका हो रहा है कि निगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ दो जहाँ पे H कम है, तो डायरेक्ट आपको मिल रहा है। बनाइए फटाफट, नीट 2015 का क्वेश्चन है। अब ये देखिए भैया, बहुत देर बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन आया है आपके सामने, मेंस वगैरह में आ सकता है, 2015 में पूछा गया था, बहुत पहले की बात है भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द गिवन एल्कोहल। ठीक है भैया, मेरे पास ये एल्कोहल दे रखा है, कह रहा है अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन कराऊंगा तो उससे कुछ संभावित प्रोडक्ट बन सकते हैं, और एक ऐसा है जो भैया इनमें से बन ही नहीं सकता, मतलब कुछ तो एल्कीन बन सकती हैं। भाई एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराओगे भाई एल्कीन बन जाएगा, तो यहाँ पे कुछ एल्कीन तो ऐसी हैं, 3 एल्कीन ऐसी हैं जो बन सकती हैं, ठीक है ना, मगर एक एल्कीन फर्जी दे रखी है, मतलब उससे बन नहीं सकते। तो किस सीधी बात, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल अगर आपको कराना है तो आप कैटलाइज्ड करेंगे एसिड कैटलाइज्ड और बनाएंगे कार्बोकैटायन। तो चालू करते हैं भैया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले OH, जहाँ से डिहाइड्रेशन कराना हो वहाँ का OH आप छीन लीजिएगा, खींच लीजिएगा, नोच लीजिएगा, निकाल लीजिएगा और यहाँ पर धर दीजिएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया मेरे पास कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, ये मेरे पास बन गया कार्बोकैटायन। देखो देखने में तो ये 3rd डिग्री का है, किस डिग्री का है, 3rd डिग्री का है, मगर अल्फा H चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकते हैं। ठीक है, देखो भाई 3 अल्फा H यहाँ बगल में दिख रहे होंगे, दिखे भैया आपको, 2 अल्फा H यहाँ दिख रहे होंगे, ठीक है, 3 2 5 और 1 अल्फा H, 6 अल्फा H है। कितने हैं, 6 अल्फा H है, ठीक ठाक स्टेबिलिटी का है। अब बताइए इससे कहाँ से मैं इसको स्टेबलाइज कहाँ से कर सकता हूँ। देखिए एक बार ये बीटा H है ना, बीटा H निकलेगा ना, तो ये मेरे पास यहाँ से H निकल सकता है। अच्छा ये बताइए, जब मैं यहाँ से H निकालूंगा तो इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बन जाएगा। ठीक, जब यहाँ डबल बन जाएगा तो क्या मेरे पास प्रोडक्ट बन सकता है, जितनी पॉसिबिलिटियाँ वो सब देख रहा हूँ, जितनी पॉसिबिलिटियाँ सब देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, इस जगह डबल बन गया और ये देखो भाई है क्या कोई, अरे ये तो बी वाला बन गया, ये तो बन गया भाई मेरे पास बी बन गया। एक H यहाँ से भाई, एक आपके पास बीटा H यहाँ से भी निकल सकता है, क्यों भैया, तो ये संभावित प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, तो इससे डबल बॉन्ड यहाँ बना लेंगे आप। जब आप यहाँ डबल बना लेंगे तो देखो भाई क्या होगा, ये बेटा ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये और यहाँ डबल ऐसे आ जाएगा। ये देखो भाई कहीं है क्या, आप चेक करो, अरे ये तो बगल में ही बैठा है, बगल है, ठीक है बगल में ही है भाई, है ना। अब एक पॉसिबिलिटी देखो बेटा यहाँ के H वाली, ठीक है, तो भैया ये हटेगा तो इस जगह पे डबल आ जाएगा, इस जगह पे डबल आ जाएगा, तो देखो भाई क्या बन सकता है, यहाँ पर यहाँ डबल आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे डबल के बाद एक मेथिल, एक तरफ एथिल, ये कौन सा, देखो ये मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, ये देखो C वाला मैच करके, मतलब ये भी बन सकता है। तो भाई B बन सकता है, D बन सकता है, C बन सकता है, इसका मतलब A नहीं बन सकता है। ठीक है, कुछ एक आधे बच्चे बोलेंगे सर आपको पता है क्या कि कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट भी होता है। हाँ भाई पता है मेरे को, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है, चलो भाई करा के देख लेते हैं। कौ रीअरेंज होने के बाद दे दे, कौ रीअरेंज होने के बाद दे दे, चलो भाई इसी में चालू करते हैं, थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं। फिर से इस कार्बोकैटायन को साफ सुथरा लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, साफ सुथरा, यहाँ प्लस कर लिया। अब देखिए इसमें मैंने भी आपको 6 अल्फा H गिनवाए थे, कितने अल्फा H गिनवाए थे, 6। देखो भाई
रीअरेंजमेंट तभी होता है जब कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, आप भी अगर कोई एक जॉब छोड़ के कोई दूसरी जॉब में रीअरेंज होंगे तो कम सैलरी से ज़्यादा सैलरी वाले में जाओगे ना, कि कम ज़्यादा वाले से कम सैलरी वाले में आ जाओगे। ऐसा थोड़ा करोगे कि पहले 50,000 की थी अब वो 30,000 की सैलरी वाली करोगे। नहीं, 30 से 50 वाली करो, ज़्यादा स्टेबिलिटी तरफ जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर इधर जाना बेकार है, यहाँ 2 डिग्री बनेगा, उधर जाना बेकार है, वहाँ 1 डिग्री। एक ये दिख रहा है 3rd डिग्री का बन सकता है, तो मैंने ये वाला H यहाँ हाइड्रेट माइग्रेट कर दिया। जब मैंने यहाँ हाइड्रेट माइग्रेट कर दिया तो फाइनली क्या हुआ, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, और ये H बगल में यहाँ आ हुआ, और ये प्लस पूछ के यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बन गया, ये भी 3rd डिग्री का है भाई, वो भी 3rd डिग्री का था, ये भी 3rd डिग्री का है। अल्फा एच तो काउंट कर लो यार, अल्फा एच भाई मेरा बहुआ 2 अल्फा एच यहाँ मेरा लल्ला, 2 अल्फा यहाँ पर 2 2 4 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 अल्फा एच है, 5 अल्फा एच। तो भैया ये वाला तो कम स्टेबल है, तो ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर ये हो जाता तो फिर ये वाला एच निकल के यहाँ डबल बन के ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता था, मगर सीधी सी बात है यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो नहीं पा रहा है। 5 अल्फा एच वजह से यहाँ के जो मेन आंसर है, जो ये वाला एल्कीन है, ये बनना संभव नहीं है। बना लीजिए फटाफट इसको जल्दी से। अब देखिए ये कितना बढ़िया क्वेश्चन आपका नीट 2012 में भले ही पूछा गया, मगर गजब का क्वेश्चन है भाई। ये रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है तो भैया बच के रही ना आप लोग, न तो ये आपका हमेशा मेजर से माइनर, माइनर से मेजर करवा देंगे। अब कई क्या रहा है, मेरे को एक एल्कीन दे रखा है और इस पर पानी जोड़ा है इन प्रेजेंस ऑफ H+ कैटलिस्ट। सिंपल एल्कीन का हाइड्रेशन करवा रहा है और 2 कंपाउंड बना रहा है, A मेजर है B माइनर है, और मेरे को बताना है कि भैया मेजर कौन सा, क्या बताना है मेरे को, मेजर। तो जब भी कभी किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता हो तो आप उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को करके ही देखेंगे, क्योंकि कार्बोकैटायन के अंदर होती है रीअरेंजमेंट की प्रॉपर्टी, वो रीअरेंज होता है। ठीक है, लोअर डिग्री से हायर डिग्री, या फिर रिंग ओपनिंग करके थोड़ा सा छोटी रिंग से बड़ी रिंग बनाता है। चलो हम लोग चालू करते हैं। तो ये मेरे पास C है, C पे यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है। उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो पानी का H+ आया, आए तो H+ यहाँ से आएगा, मान लो आया, तो पहले तो मैं इधर ही बॉन्ड ब्रेक करूंगा। जब इधर ही ब्रेक करूंगा तो ये H+ को पकड़ लेगा, 2 डिग्री पहले बनाऊंगा। मैं इधर तो ब्रेक करूंगा नहीं, इधर तो 1 डिग्री का बन जाएगा, तो पहले तो 2 डिग्री का बना है ना। तो देखो क्या बना, C पे CH3, C पे CH3, C पे CH3, इस वाले CH पे चार्ज पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH3, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। बगल में देखो 3 3 मेथिल टहलना है, तो यहाँ पर 1,2 मेथिल शिफ्ट करा दो। मेथिल CH3 माइनस के फॉर्म में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट करा रहा हूँ, मेरा मन था, मेरा मन नहीं था, मेरा मन नहीं था, मगर फिर भी ये शिफ्ट होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री से क्या बन जाएगा, 3rd डिग्री। देखो भैया जब ये मेथिल यहाँ पहुँचेगा ना, इस वाले कार्बन पे ये CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज चिपक जाएगा, इस वाले CH पे 2 CH3। अब आप देखिए इसकी डिग्री बढ़ गई है, प्लस कहीं ना कहीं अल्फा H भी बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से ये मोर स्टेबल है। तो जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा, अब आपने इलेक्ट्रोफाइल का इस्तेमाल कर लिया है, तो न्यूक्लियोफाइल बचा OH-, तो वो यहाँ जाके चिपक जाएगा। ठीक है, OH- यहाँ जाके चिपक जाएगा। फाइनली आंसर क्या बनेगा, CH3। C पे मेरे पास CH3, यहाँ पर है OH, CH पे CH3 और CH3, इसको आप ढूंढ लीजिए, यही मेरे पास मेजर कंपाउंड है। अगर आप सीधे यहीं पर OH चिपका देते तो वो माइनर वाला होता, ये फिलहाल मेजर वाला। ढूंढो भाई, ढूंढो भैया, लगाओ इनके कौन है। C पे 2 CH3 OH है भैया, पहला ही ऑप्शन आपका परफेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन सही। नोट कर लीजिए फटाफट इसको वीडियो पॉज करके। देखो भैया उसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन आ गया। मेरे को फिर से एक एल्कीन दे रखा है, मेरे को फिर से क्या दे रखा है, एल्कीन। अब की बार उसमें क्या ऐड करना है, HBr। तो बहुत लोग मार्कोनी ऑफ करिए, हम रट के जाते हैं कि निगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ देना है जहाँ पे H कम होता है। मार्कोनी ऑफ का क्वेश्चन आ जाए ना भैया, तो मोस्टली आप मैकेनिज्म करके देखिए। ठीक है ना, अगर सिंपल सा कोई एल्कीन हो, उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी ना बन रही हो, तो आप डैट ऐड कर दीजिए। मगर अगर बड़ा एल्कीन सिस्टम में दिख रहा है तो फिर आप उसमें कार्बोकैटायन बनाइए, फिर देखिए क्या उसमें कहीं से भी रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो रीअरेंज करिए, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाइए, और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक पार्ट उस कार्बोकैटायन पे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहले देखो भैया H+ का ऐड करते, तो पहले मैं ये बॉन्ड इधर ब्रेक करूंगा,
जब ये इधर ब्रेक करूंगा तो H प्लस यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये मैं पहले बनाऊंगा 2 डिग्री, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। CH3 CH CH पे CH3, उसके बाद ये बन गया CH पे प्लस बगल में CH3। ये तो भाई 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, मगर बगल में मेथिल मेथिल H है तो आप हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है, देखो भैया हाइड्रोजन जब आप ले जाओगे तो वहाँ कार्बन बचेंगे, डिग्री ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप मेथिल ले जाओगे तो वहाँ क्या होगा, मेथिल ले जाने से डिग्री कम नहीं हो जाएगी। तो आप हाइड्राइड शिफ्ट अगर आपको मिल रहा है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो आप यही करेंगे। तो जब हाइड्राइड यहाँ जाएगा ना बेटा, तो इस जगह पे प्लस आएगा, तो देखो क्या बनेगा, ये CH3 C पे यहाँ प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, बगल में H कूद गया तो ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसी जगह पे Br ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, Br। तो यही मेरे पास प्रीडोमिनेंटली, देखो क्या लिखा है, प्रीडोमिनेंटली कौन सा ऑप्शन है, देखो मेरे पास ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका परफेक्ट आंसर। तो भैया रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं भैया नीट में, एल्कीन वाले केस में आप डायरेक्ट मार्कोनी कॉफूल इस्तेमाल ना करें, पहले कार्बोकैटायन बनाएं, अगर वो रीअरेंज हो सकता है तो उसको रीअरेंज करें, उसके बाद जो मोर स्टेबल बने उस पर आप न्यूक्लियोफिलिक पर जोड़ें। बनाइए फटाफट इसको। अब देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन भैया 2005 में पूछा गया एल्कीन का, कई क्या रहा है भैया सुन लो क्या कह रहा है। कह रहा मेरे पास कुछ एल्कीन दे रखे हैं, मेरे पास एल्कीन चल रहा है, एल्कीन ही दे रखे होंगे यार। तो यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोजनेशन कराना है अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजन, मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मेरे को कराना है हाइड्रोजनेशन। कह रहा सबसे फास्ट किस में होगा, सबसे फास्ट किस में होगा। तो मैं बता दूं कि जब किसी एल्कीन पर होता है हाइड्रोजनेशन होता है ना, तो मेटल के सरफेस पे एडजॉर्प्शन से होता है, मतलब एल्कीन का मॉलिक्यूल जो होता है ना वो मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद उसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, फिर H2 एडजॉर्ब होता है, फिर वो HH में ब्रेक हो जाता है, फिर यही H एल्कीन पे जाके जुड़ जाते हैं। तो ये स्टेरिंग क्राउडिंग, मतलब स्टेरिक क्राउडिंग के प्रति सेंसिटिव होता है, मतलब जिस एल्कीन में स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जिस एल्कीन में क्राउडिंग मतलब एल्किल ग्रुप ज़्यादा लग जाएंगे तो वहाँ पर भैया सरफेस पे जल्दी वो एडजॉर्ब ना हो पाएगा, वो बल्कि होने की वजह से सरफेस पे जल्दी, मतलब आर जो है ना, आर वो सरफेस रिपलिंग ग्रुप है, डबल बॉन्ड जो है ना, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड वो सरफेस पे अपने बॉन्ड बनाता है जाकर के, जितना बड़े बड़े एल्कीन लेके टहल रहा होगा ना उतना वो देर से सरफेस में एडजॉर्ब होगा। हमें छांटना है सबसे फास्ट किस में होगा, मतलब जिसमें सबसे कम आर होंगे, जिसमें सबसे कम आर होंगे, जिसमें सबसे कम आर होंगे वो सबसे फास्ट होगा, ठीक है। जाओ भाई चेक करते हैं। चलो थोड़ा उल्टा ऑप्शन देखते हैं भाई, मेरा डी तो बेकार हो गया। देखो भाई डी में चारों आर हैं, ये चारों आर सरफेस पे जल्दी एडजॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे, मतलब आर की वजह से डबल बॉन्ड का जो एडजॉर्प्शन है ना सरफेस पे ठीक से हो नहीं पाएगा, तो ये बेकार ऑप्शन है। देखो भैया इसके बाद यहाँ पे 2 आर हैं, देखो भैया इसमें भी 2 आर हैं, इसमें भाई 3 आर है, ये भी बेकार हो गया, ये बेकार, 3 आर बेकार, 3 आर बेकार, सी और डी तो बिल्कुल क्रम के नहीं, बेकार ऑप्शन है, ठीक है। अब यार ये तो समस्या खड़ी हो गई यार, यहाँ देखो भाई 2 ठैया आर हैं, यहाँ पर भी 2 ठैया आर हैं, मगर दोनों में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ देखिए एक आर इस कार्बन पे है तो इस पे कहीं ना कहीं एक H लगा है, ठीक है, एक आर इस पे, मतलब इस पे भी एक H लगा, मतलब देखो दोनों कार्बन पे छोटे छोटे एटम्स भी कहीं ना कहीं हैं जो क्राउडिंग दोनों जगह पे कम करते हैं। भाई हाइड्रोजनेशन में तो दोनों का जोड़ो ना, हमें दोनों जगह देखना पड़ेगा कि भैया कितने आराम से हो पा रहा है। इसमें देखो इस वाले में तो क्राउडिंग है, मगर इधर तो बहुत आराम है, इधर तो बिल्कुल आराम है, इधर तो ठसाठस बहुत चौका से मजा है, क्योंकि इधर तो एच जाके चिपक जाइएगा, ये दूसरा वाला कहिए क्या है तुम कैसे आओगे, ये मना करेगा नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा जल्दी, क्योंकि सीधी सी बात है दोनों आर लग गए हैं ना, तो इधर की तो व्यवस्था हो जाएगी, इधर नहीं जुड़ पाएगा तो इधर दिक्कत करेगा। यहाँ पर क्या है एक आर है, चलो ये कह रहा नहीं भाई मत जुड़ो, ये कह रहा हो भैया जुड़ लो, ये एक आर, तो देखो दोनों जगह थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन है कि यहाँ पर भी हल्का सा बल्कि है, यहाँ हल्का बल्कि, यहाँ पे तो एक दोनों बल्कि आ गए, तो ये भी स्लो रेट से देगा, सबसे फास्ट देगा कौन सा मेरे पास ए वाला, मतलब ए जो होगा सबसे फास्ट हाइड्रोजनेशन देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे सिमिलर आर आ जाए तो आप देखो जहाँ पे ज़्यादा आर होंगे
यहाँ पे ज़्यादा और वो बेकार, यहाँ पे ज़्यादा और वो बेकार, ठीक है। फॉर द हाइड्रोजनेशन के लिए है, हर जगह के लिए मत लगा देना कि हर रिएक्शन बेकार हो जाए। कुछ जगह पे एल्किल का प्लस आई इफेक्ट भी देखते हैं, कुछ रिएक्शनों में एल्किल का प्लस आई इफेक्ट भी देखते हैं। तो उम्मीद है ये एल्कीन की जो मैंने क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है ना, ये आपको समझ में आई होगी। और आप अगर चाहें तो और भी PYQs लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो लगातार आते रहेंगे, आप आराम से देखते रहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू।